बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेटिव मार्केटिंग, पेज नंबर 213 है। डिजिटल मार्केटिंग की किताब है, पार्ट 2। अब तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज़ में आ गया और काफ़ी ज़्यादा लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, सिवाय यूट्यूब के, क्योंकि कोई भी आप यूट्यूब की वीडियो लगाते हैं तो पहले ऐड चल रहे होते हैं। वो थोड़ा सा हमें इनॉय करते हैं, फिर कोई वीडियो देख रहे होते हैं, फिर उसके अंदर घुसाता है ऐड जो है। तो इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने, लिंक्डइन ने, इवन अमेज़ॉन ने ये हल निकाला कि कोई भी सर्च कभी भी आपने कोई यूट्यूब पे लगाई भी होगी ना, तो जो उससे मुतल्लिका सेलर्स हैं ना, उनकी ऐड को उठा के ना, आप जो भी चीज़ देख रहे होते हो ना, वीडियोस वगैरह देख रहे हो, इवन टिकटॉक के ऊपर भी, तो बीच में वो भी ले आते हैं उसके अंदर जो पोस्ट होती हैं ऐड वाली। तो फिर आपको परेशानी नहीं होती। तो इसीलिए पेज नंबर 213 पे मैं सेकंड पैराग्राफ ही पढ़ूंगा। नेटिव एडवर्टाइजिंग ऐसे इश्तहारात बनाने का तस्वुर है, एड्स बनाने का तस्वुर है, जो सफ़े के मवाद के साथ जो आप देख रहे होते हो, इस हद तक हम आहंग कोऑर्डिनेट होता है कि डिज़ाइन में वो मर्ज हो जाता है। वो प्लेटफॉर्म के तर्ज के मुताबिक होते हैं, जिससे नाज़रीन को ऐसा लगता है कि जो ऐड है वो उन्हीं को कुछ चीज़ जो ढूंढ रहे थे उसी का मुतलका है। एल्गोरिदम में पीछे लगा हुआ। पेज नंबर 214 पे आ जाएं। 12.1 नेटिव एडवर्टाइजिंग क्यों अहम है। नेटिव एडवर्टाइजिंग सारफ के यानी कंज्यूमर के मुंतखब करदा फार्मेट जो भी वो देख रहा होता है में सार्फिन से रब्ता करने का मौका फराहम करती है। एड्स का मकसद ही ये होता है। 12.2 एडवर्टाइजर्स नेटिव एडवर्टाइजिंग का इंतखाब क्यों करते हैं, देखते हैं इसके ऊपर। ज़ाहिर है एक सी बात है, वो सारा तो मटीरियल नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ ये कहूँगा कि लोग परेशानी नहीं मोल लेना चाहते। जैसे ऐप्स वगैरह हैं, तो ऐप्स के अंदर ही आप कोई भी ऐप खोलते हैं ना, तो जैसे अब कैपकट है, तो उसके अंदर ऐड चल रही होती हैं आगे, तो वो थोड़ा सा इनॉय करते हैं। यूट्यूब की वीडियो देखते हैं तब भी वो इनॉय करती हैं। तो वो नॉन नेटिव एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, आप ये अपने साथ रखें साहब। 12.3 पे चलें। सार्फिन को कैसे मालूम हो सकता है कि मवाद नेटिव एडवर्टाइजिंग है। तो मैंने अभी आपको कितनी सारी मिसालें दी हैं, इधर से ना पढ़ें प्लीज़। 12.4 नेटिव एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में क्या फ़र्क है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर सर खपाने की। पेज नंबर 12.5 पे आएँ। एक नेटिव ऐड कैसा नज़र आता है, मैंने आपको बहुत सारा डिटेल में शुरू में बात कर दी है। बस आपको ज़्यादा परेशान होने की और इसमें खजल ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर अच्छा जी 12.6 पॉइंट है, नेटिव एडवर्टाइजिंग की कोई इकसाम सर बता दें। तो 12.6.1 में इन फीड एड्स हैं। ठीक है, ये वो इश्तहारात होते हैं, पेज नंबर 216 में पढ़े, ये वो इश्तहारात होते हैं जो सोशल नेटवर्क्स पर आपकी न्यूज़ फीड में ज़ाहिर होते हैं, जो आप वीडियोस वगैरह स्क्रॉल कर रहे होते हो ना। यानी आपकी फेसबुक या ट्विटर फीड या इंस्टाग्राम की फीड है, ये इश्तहारात मवाद के टुकड़ों सोशल फीड्स या प्लेटफॉर्म्स में जम होते हैं। यानी आपको पता नहीं चलता, गुजरते हुए आप देख रहे होते हैं तो वो आ रहे होते हैं। अच्छा जी, तो सारिफ के लिए खलल ना डालने वाला तजर्बा तख्लीक करते हैं, ये तो सबको पता है, हम लोगों ने देखा है। 12.6.2 सर्च और प्रमोटेड लिस्टिंग एड्स। आपको भी पता है कि जो सर्च में हम लोग, अभी मैंने आपको बॉक्सिंग ग्लव्स की मिसाल दी, एक ये भी मिसाल हो सकती है। इंस्टाग्राम की मिसाल जो है ना एड्स की, वो 12.6.1 है। और 12.6.2 गूगल की मिसाल मैं इस तरह कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिख लेता हूँ इंस्टा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ गूगल। सर्च करते हुए जो सबसे पहले एड्स वगैरह पर आ जाती है, या इवन आप अमेज़ॉन भी खोलते हैं तब भी वहाँ पे कोई सर्च करते हैं सर्च के ऊपर, तब भी वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब 12.6.3 ये भी एक चीज़ है, ये तो कंटेंट रिकमेंडेशन वाला जो एड्स हैं ये भी हैं एक, कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं रेलिवेंट, तो उससे रेलिवेंट आपको ना रिकमेंडेशन आ जाती हैं कि जी इस तरह की भी ये चीज़ें। अ, वो नॉर्मली एमएसएन के ऊपर, याहू के ऊपर, गूगल वगैरह के ऊपर ही होता है। एंड पे ये साइडों पे कोई एड्स वगैरह नजर आ जाए आपको जो आपने सर्च की होती है इससे रेलिवेंट, तो लेकिन मैं मवाद की तजवीज़ के एड्स जो है ना इसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये नॉर्मली अब ना उसके नेटफ्लिक्स वगैरह के अंदर बहुत हद तक अंदर घुस गई हुई हैं कि वो आपको आपकी पसंद की चीज़ें ही दिखाता है। ठीक है, तो वो उसी वक्त दिखाता है जब किसी बंदे ने उस चीज़ को या अपनी किसी जो चीज़ वहाँ उस टाइम अंदर उसको एल्गोरिदम के ज़रिए प्रमोट किया हुआ होता है। 12.7 पेज नंबर 218, नेटिव एड से कौन फ़ायदा उठाता है।
नेटिव एडवर्टाइजिंग B2C और B2B दोनों लोग जो हैं, जो एडवर्टाइज़र हैं, दोनों ही उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। करते भी हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ। 12.8 में ना बड़ी अजीब सी इन्होंने मिसाल दी है मैरियट की। मैरियट ने एक medium.com, एक पब्लिशिंग कंपनी है, उसमें जाके इन्होंने ना, बजाय मैरियट ने अपने कमरों वगैरह की एडवर्टाइजमेंट करनी है, मैरियट एक, ज़ाहिर है आपको पता है, होटल की चेन है, तो उन्होंने क्या किया कि जी अब यहाँ से इतना ज़्यादा पढ़ना 12.8 में वन उसको छोड़ दें आप, दो इसमें बस सुन लें मेरी बात। कि मैरियट ने फिर क्या किया कि मीडियम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप ऐसा करो कि मेरी जो लोग स्टोरियाँ पढ़ते हैं आपके पास आके आपको पैसे दे के, मतलब $5 पर मंथ उनकी सब्सक्रिप्शन है शायद, कुछ दिन पहले मैंने देखा। तो मैरियट ने क्या किया कि अपने बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में बात करने की बजाय उसने स्टोरीज लगाना शुरू की, जो पेज नंबर 220 पे आप देखें ना, द पेरेल्स एंड प्लेयर्स ऑफ ट्रैवलिंग विद स्मॉल चिल्ड्रन। तो लोग बड़े इंटरेस्ट लेते हैं कि यार छोटे बच्चों को कैसे हम ट्रैवल करा सकें। तो बीच में अपनी चीज़ें मैरियट देखें ना, अपनी चीज़ें फिर वो एडवर्टाइज कर रहा होगा कि हम देखें आपको कैसा सर्विस पूरी पूरी मुहैया करेंगे आपको। या आप इसका हल ब्लॉग की सूरत में भी निकाल सकते हो। 12.9 पे है, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। 12.9 पे है, एडवर्टाइजर्स नेटिव एडवर्टाइजिंग का इंतखाब क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो अनॉय नहीं करना चाहते अपने यूज़र्स को। ठीक है, अच्छा, अब 12.10 पे जब आप आएंगे ना, कि नेटिव एडवर्टाइजिंग जो प्रोग्रामेटिक होती है, नेटिव एडवर्टाइजिंग वो काम कैसे करती है, तो उसकी मिसाल इन्होंने 223 नंबर पेज पे दी हुई है। अब देखो उस्ताद का यही तो फ़ायदा होता है, आप पीछे से इसको नेटिव एडवर्टाइजिंग को पढ़ते रहते ना, पढ़ते रहते, तो आपका दिमाग अभी तक ख़त्म हो चुका होना था, जिस तरह की इन्होंने बातें लिखी हुई हैं इसके अंदर। तो मैं नहीं कहता कि उन्होंने गलत लिखा है, लेकिन दैट इज़ अ डिफरेंट लिटरेचर दैट इज़ वॉर्न आउट नाउ, मतलब उसमें पुराना हो चुका है काफ़ी। तो जो उसमें लेटेस्ट सीज़न थी वो मैंने निकाल के फिर मैंने कहा चलें इसके ऊपर मैं एक ऑडियो बना देता हूँ, ताकि आपका चैप्टर भी जल्दी ख़त्म हो जाए। बल्कि अभी 10 मिनट तक ही हम लोग इसको स्ट्रेच करेंगे इंशाल्लाह। तो 10-12 मिनट तक भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखवानी हैं आपको इसके अंदर। मिसाल पढ़ लेते हैं हम। तो मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कीजिए आप किसी ऐसी वेबसाइट पर जाते हैं जो बिल्लियों की ऑर्गेनिक खाना फ़रोख्त करती है, लेकिन आप वहाँ से कोई ख़रीदारी नहीं करते, जैसे अमेज़ॉन है। बाद में आप अपनी पसंदीदा न्यूज़ साइट पर जाते हैं, ठीक है, जैसे अमेज़न वगैरह है या बिंग वगैरह है, लेकिन आप वहाँ से कोई ख़रीदा, अच्छा, और अचानक आपको हर जगह ऑर्गेनिक कैट फूड के नेटिव एड्स दे नज़र आते हैं। ये इश्तिहारात रियल टाइम बिडिंग की मदद से आपके सामने रखे जाते हैं। बिल्लियों का खाना फ़रोख्त करने वाली कंपनियाँ सादा अल्फाज में कहती हैं हम इन वेबसाइट पर अपने इश्तिहारात दिखाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उन विजिटर्स को जो पहले हमारी साइट पर गए थे और तब उन्होंने कोई ख़रीदारी नहीं की थी। अब एक मज़े की बात यह है, इन सब के पीछे जीमेल है, क्योंकि आपको पता है सारी दुनिया जीमेल के पीछे लगी हुई है, और आपने जितनी भी तकरीबन ऐप इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन एक ही जीमेल से सारी कनेक्ट हुई हुई होती हैं। तो वो बैक एंड पे एल्गोरिदम पड़ा होता है, आप जहाँ-जहाँ भी जाएँगे वो आपका पीछा करते हैं फिर। दैट इज़ नेटिव एडवर्टाइजिंग, और ये बड़ा जीनियस काम है जो जिसने भी किया है दुनिया में। अच्छा, अब 12.11 में इन्होंने लिखा है जी कैसा हो सकता है उसका बजट और क्या होगा? आई डोंट केयर, आई डोंट बॉदर अबाउट इट, मुझे तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और 12.12 में मैं जाता हूँ, तो इन्होंने लिखा तो था आखिरी लाइन जो पेज नंबर 225 पे है, कि 2025 तक नेटिव एडवर्टाइजिंग, अभी तो हम 2026 में, 2025 तक नेटिव एडवर्टाइजिंग पर अखराजात 2020 की निस्बत 372% इजाफा मुतवक्को है, और जिसकी मालियत 402 अरब डॉलर है। बड़ी बात है कि यानी लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब आ जाओ अपने कापी पेंसिल के ऊपर, आप लिखो, आप ये लिखो प्लेटफॉर्म, फिर लिखो नेटिव एड, ठीक है, और फिर लिखो बेस्ट किस काम के लिए। ये 3 कॉलम आपने बनाने हैं। एक सबसे ऊपर तो हेडिंग डालो नेटिव एड्स, फिर आप लिखें प्लेटफॉर्म्स, और एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में लिखें नेटिव एड्स किस किस्म के प्लेटफॉर्म पे वो जो होते हैं, और फिर बेस्ट किस लिए वो। सबसे पहले आप लिखें मेटा, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो मैं आपको बताता हूँ, जो इन फीड आपकी पोस्ट होती है ना, ठीक है ना, और जो स्टोरीज होती हैं और जो रील्स होती हैं, ये तीनों पे ही नेटिव एड्स लगती हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी आपको नज़र आती हैं, वैसे किसी और की भी अगर आप
स्टोरीज़ देख रहे होते हो, रील्स देख रहे होते हो, या आप इन फीड पोस्ट देख रहे होते हो, तो किसी और की भी नज़र आ सकती हैं, आप इनके अंदर लगा सकते हैं। ये टाइप्स ऑफ नेटिव एड्स हैं। और बेस्ट क्या है बी टू सी या ब्रांड अवेयरनेस के लिए, लिंक्डइन पे आ जाएं तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट या स्पॉन्सर्ड आर्टिकल जो आप प्रमोट करते हैं बी टू बी के लिए, लीड जनरेशन के लिए, बड़ी अच्छी बात है। अब जब हम एक्स की बात करते हैं तो आपकी प्रमोटेड ट्वीट्स जो होती हैं उसको, यानी कोई ट्रेंड्स या एंगेजमेंट, किसी को कोई आप वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, क्विज वगैरह। आगे चलते हैं हम लोग टिकटॉक के ऊपर। इन फीड वीडियोस जो आप देख रहे होते हैं उसके अंदर आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में चूंकि ईद आ रही है तो पेशावरी चप्पल्स वगैरह और ये जूते वगैरह की एड्स बीच में चल पड़ती हैं। तो वायरल कंटेंट या यूथ को इंगेज करने के लिए बीच में आ रही होती चीज़ें। इसी तरह ही अगर आप स्नैपचैट पे जाएं तो स्टोरी एड्स जो होती हैं या डिस्कवरी एड्स होती हैं, डिस्कवर एड्स होती हैं, वो लगती ही नेटिव एड्स के उसमें है जिसमें जेंजी को टारगेट किया जाता है। अब आओ अमेज़ोन के ऊपर। अमेज़ोन पे जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं ना, वो नेटिव एड की मिसाल है। वो प्रोडक्ट की सेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे। ईबे पे प्रमोटेड लिस्टिंग है जो नेटिव एड की मिसाल है, और ये आपकी विजिबिलिटी को शो करता है कि आप भी एग्जिस्ट करते हैं। यूट्यूब पे आप देखते हुए जो शॉर्ट्स होती हैं, जो वीडियोस देखते हुए मोबाइल के ऊपर इन फीड वीडियो एड्स होते हैं, वो नज़र आते हैं आपको। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वीडियो की मार्केटिंग हो रही होती है। गूगल पे जाएं तो डिस्कवरी एड्स जो होते हैं या डिस्प्ले नेटिव एड्स जो होते हैं, ठीक है, ये दोनों ही इन फीड एड की, सॉरी, नेटिव एड्स की मिसालें हैं। और मल्टी चैनल रीच इससे हो सकती है आपकी। ठीक है, उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों ने अपनी जो लिस्टिंग है शॉपिफाई की वो यहाँ पे जोड़ी हुई होती है, तो वो यहाँ पे लोग जब डिस्कवरी एड्स में लिस्टिंग को देखते हैं और डिस्प्ले नेटिव्स में देखते हैं तो वहाँ पे चले जाते हैं, तो मल्टी चैनल हो गया ना। माइक्रोसॉफ्ट पे अगर आप जाएं तो नेटिव एड्स चलती हैं उनके ऊपर। ठीक है, उनके जो ब्राउज़र वगैरह चल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नॉर्मली उनका राज है। तो एक तो ये है कि लोअर सीपीसी है, मतलब आपकी सीपीसी जो है, आपने पढ़ी होगी सीपीसी, क्योंकि बहुत कम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर के ज़रिए चीज़ों पे जाते हैं, तो कॉस्ट पर क्लिक जो है सीपीसी वो काफ़ी कम है माइक्रोसॉफ्ट की। गूगल की तो बहुत ज़्यादा है, अमेज़ॉन की उससे ज़्यादा है। तो खैर, इट वाज अ गुड फन कि मैं आपको ये चीज़ करवा दूँ नेटिव एडवर्टाइजिंग। ये ऑलरेडी मैंने आपको चार्ट वगैरह बना के दिए हैं, लेकिन उस चार्ट में से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो नेटिव एड्स क्या होती है जो लोगों को एनओए कम कर सकती हैं। तो खैर ये एक कॉन्सेप्ट था। आप एक दो और कॉन्सेप्ट ऐड कर लो ताकि 15 मिनट हो जाए। वो चूंकि ये इंटरव्यू जो वीए के होता है ना, उसमें ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नेटिव एड वो पूछते हैं आपसे, इसी तरह ही वो आपसे ये पूछेंगे इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है भाई, और आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है। तो आप ना कहते हैं कि नॉर्मली जो कोल्ड कॉल्स वगैरह, लोगों को मैसेजेस वगैरह किए जाते हैं, लोगों को गूगल के ज़रिए ढूंढा जाता है और उन्हें बताया जाता है कि हम ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हमारे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है रेडी टू सेल, अब हमसे लेना चाहोगे। या एक्सपो पे जो लोग होते हैं, आप लोगों के जाके मिलते हैं, तो उसको आउटमूड मार्केटिंग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पुश मार्केटिंग। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी पूछा जाता है जब आप इंटरव्यू आपका होता है एज अ वी ऑफ मार्केटिंग। इसी तरह ही अ, हम वी आर इन टू द लास्ट मिनट, फिर 15 मिनट्स हो जाएंगे और हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, ऑडियो ख़त्म हो जाएगी। अब आपसे इनबाउंड मार्केटिंग के बारे में पूछा जाता है। आउटबाउंड तो मैंने बता दिया आपको। इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है कि आप एसईओ वगैरह के ज़रिए, एड्स वगैरह के ज़रिए, सोशल मीडिया की आप ना पुल करते हैं जो क्राउड है अपनी तरफ। ठीक है, तो इसको हम लोग इनबाउंड मार्केटिंग बोलते हैं। तो इनबाउंड आउटबाउंड मार्केटिंग को ध्यान में रखें। इनबाउंड जो होती है वो पुल होती है, और आउटबाउंड जो होती है वो पुश होती है। ठीक है, तो आपने बड़ा ध्यान करना है। पुल को आप या इनबाउंड को आप मकनातीस जो लेके अपने पास आता है, और जो आउटबाउंड है इसको आप देखें कि जी वो मकनातीस नहीं है, मैग्नेट नहीं है, मतलब जो बाहर की ट्रैफिक है उस तक हम खुद पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार थे जी। आपका बहुत शुक्रिया आपके साथ का। मुश्किल है नेटिव एडवर्टाइजिंग समझना, लेकिन अगर आप एंड पे आके ये सुनोगे, सबसे जब पूरी एडवर्टाइजिंग आप सीख जाओगे,
तो यू विल बी हैप्पी कि आपने नेटिव एडवर्टाइजिंग सीख ली है। तो बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए।